गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको इनमें से कोई भी टेंस देखना हो या अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके के भी इसे देख करके पढ़ सकते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। इस टेंस में क्या होता है, वाक्यों का वर्तमान काल में पूरा होना तो पाया जाता है। वर्तमान काल में ही कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और इसकी पहचान हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपको सिंपल बताया था कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश से हिंदी में नहीं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें किसी भी सेंटेंस की, जो सेंटेंस हमें मिला है, जो वाक्य हमें मिला है, उससे हम ये पहचान सकें कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। पहचानने के लिए हमको उनकी पहचान का पता होना आवश्यक है। पहचान उनकी हमें आनी चाहिए। तो हम इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बहुत सिंपल है। चुका है, चुकी है, चुके हैं और आ है, या है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान अच्छे से। आ है, या है, ये हैं, आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आ है, या है, ई है, ए है, सब आते हैं। तो ये आदि शब्द आते हैं। जैसे कि गया है, गई है, तो ये भी हमें पहचानने के लिए आसान होगा। मतलब ऐसा वाक्य जिससे हमें पता चल जाए कि बस कार्य अभी वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो खा चुका है, ये पता चल रहा है हमें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने कहा जैसे कि वह गाना, उसने गाना गाया है, उसने गाना गाया है मतलब अभी गाया है, थोड़ी ही देर पहले गाया होगा, मतलब वर्तमान में अभी कार्य पूर्ण हुआ है। अगर किसी वाक्य से हमें पता चलता है कि वर्तमान में अभी कार्य पूर्ण हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार ही उसका बिहेव करते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी टेंस की पहचान के बाद हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, हर जो 4 प्रकार के सेंटेंस जिसका ट्रांसलेशन हमें बनाना होता है, उस 4 प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो हम बात कर रहे हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया था सकारात्मक वाक्य। अगर आपको ना पता हो तो हमने पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, उसमें इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से वर्णन किया था, अच्छे से समझाया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या V3 भी आप कह सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आप कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास सेंटेंस क्या आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले उस वाक्य के कर्ता को खोजकर उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगेगा, जिसे हम बता देते हैं अभी, और हमने इसका वर्णन आपको वर्ब टू हैव में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी हम दोहरा देंगे आपके सामने अभी यहाँ पे। फिर किसी भी क्रिया की जो मुख्य क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म, फिर जो कर्म बचा, फिर जो अन्य शब्द बचे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले नोट देख लेते हैं। नोट में हम हैज और हैव का प्रयोग पढ़ लेते हैं। पहला कहता है, नोट हमारा कह रहा है, अगर कर्ता ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, अगर कर्ता ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो
सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसा आ जाए, और ध्यान दीजिएगा आपको मैंने बार बार बोला है बेटा आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और लिखते भी चलिए, ठीक है, ताकि आपको फिर से बाद में डिस्टर्ब न हो। तो हमने क्या कहा, अगर हमारे वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई एक वचन संज्ञा होगी, तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, अगर कर्ता आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा हो, तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा पास कर्ता बेटा आई है, वी है, यू है, दे है या कोई और बहुवचन संज्ञा है, तो हम क्या करेंगे, तब हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ये दो लिखिए, इतना बेटा इतना लिख लीजिए जल्दी जल्दी। लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा क्लास भी अच्छे से लेते रहिए, जल्दी जल्दी। और किसी ने अगर नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी लिख लें। और जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उसे रिवीजन भी करते चलें, मतलब एक बार पढ़ाने के बाद फिर से एक बार पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से वो आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर हमने लिखा मेरे पिता ने ताजमहल देख लिया है, तो पहली बात तो हमको समझ में आ रहा है क्योंकि या है लगा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें बात करनी है कि इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए वाक्य का कर्ता का पहचान। यहाँ पे कर्ता कौन है, जो देखने वाला है वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता की इंग्लिश होती है माई फादर। अब क्योंकि माई फादर एक वचन है तो एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग होता है। माई फादर हैज़। अब देखने की इंग्लिश क्या होती है, सीन, सी। देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी का सेकंड फॉर्म होता है शॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो हम क्या करेंगे, माई फादर हैज़ सीन। क्योंकि ताजमहल जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। सीन द ताजमहल। लिख लीजिए।
जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने उसे अपनी मैं उसे अपनी किताब मैं उसे अपनी किताब दे चुका हूँ मैं उसे अपनी किताब दे चुका हूँ, क्या होगा बताइए? तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव। देने की बात है तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। देखिए कैसे, गिव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म गिवन। ये आपको याद करनी होगी बेटा। तो आई हैव गिवन, किसे दे चुका हूँ? उसे। हिम कैसे आया? क्योंकि जिसको मैं दे रहा हूँ वो ही है। अगर मान लेते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम होता है, अगर हम शी मानते तो हर होता। ठीक है, तो आई हैव गिवन हिम माई बुक, क्योंकि अपनी की बात कर रहा है। आई का माई पॉसेसिव केस होता है माई बुक। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल कहते हैं, अगर मान लीजिए लिखा है रोगी मर चुका है, रोगी मर चुका है, बनाइए। क्या हो जाएगा? द पेशेंट, रोगी, क्योंकि पेशेंट एक है तो हैज़, और डाई का थर्ड फॉर्म होता है डाइड। लिख लीजिए, द पेशेंट हैज़ डाइड, इतना लिखिए। लिखिए बेटा जल्दी जल्दी। लिख लिया होगा आपने, नीचे का तो लिख ही लिया होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, अगर हमारे पास निगेटिव सेंटेंस आता है तो वही जो पुराना हमारा काम था वही करना है। हमें क्या करना है? जो सहायक क्रिया थी उसके तुरंत बाद क्या लगा देना है? नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सहायक क्रिया के तुरंत ही बाद हमें किसका प्रयोग कर देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर अगर हमारे पास हैज़ या हैव है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट। हैज़ या हैव का कैसे प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फिर नॉट जो हमारे वाक्य में नहीं आया होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए। ठीक है, वही चीज़ एक यहाँ पे नोट भी आप लिख लीजिए। नोट क्या है? अगर वाक्य में
कभी नहीं आए, कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो तो, अगर वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नेवर का प्रयोग होता है। लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। एग्जाम्पल लिखा हमने, सीता ने यह गाना नहीं गाया है। सीता ने यह गाना नहीं गाया है। बनाएगा कोई? बनाइए बेटा, हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। बनाइए। ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट करिए। चलिए देखिए, तो सीता ने यह गाना नहीं गाया है। सीता के साथ क्या लगेगा? हैज, और नहीं लगा है तो नॉट। आप ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे गाना गाने की बात है। गाना जो होता है वो तो सॉन्ग होता है, और सिंग मतलब गाना होता है। देखिए दो चीज़ें, गाना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, गाना गाना। तो यहाँ पे जो गाना है ये एक संज्ञा है, नाउन है, जो गाया जा रहा है। और ये क्या है? ये वर्ब है। तो जब ये वर्ब होगी तो सिंग, और ये जो होगा तो ये सॉन्ग। समझ में आया? सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग। क्या होती है? सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग, थर्ड फॉर्म होती है संग। तो सीता हैज़ नॉट संग यह गाना, तो यह के लिए दिस सॉन्ग। लिख लीजिए बेटा, सीता हैज़ नॉट संग दिस सॉन्ग। करिए। इसके बाद देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर मान लीजिए मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी, जैसे लिखा है बड़ई, बड़ई ने कुर्सी नहीं बनाई। बड़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ई की इंग्लिश, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम करने वाला क्या होता है, कारपेंटर। तो क्या हो जाएगा, कारपेंटर। द कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर एक है तो हैज़ नॉट, बनाना होता है मेक, बनाना क्या होता है, मेक, मेक का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मेड, तो हैज़ नॉट मेड, हैज़ नॉट मेड क्या, कुर्सी, कुर्सी के लिए क्या हो जाएगा, द चेयर, हैज़ नॉट मेड द चेयर। लिख लीजिए, लिखिए बेटा, सब लोग जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छी बात है, हो गया बेटा आपका, लिखिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा है, हमने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा है। तो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश वी हैव नॉट, नॉट होगा, सही है, नहीं बेटा नहीं है सही ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं आया है। अब कभी नहीं के लिए हमने क्या बताया, कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग होता है। तो वी हैव नेवर, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, अभी मैंने आपको बताया था सी शॉ सीन, वी हैव नेवर सीन, क्या हो जाएगा, ऐसा जानवर, सच एन एनिमल, क्योंकि अकेला एनिमल है तो एन एनिमल आप लिख सकते हैं, सच एन एनिमल, लिख लीजिए, वी हैव नेवर सीन सच एन एनिमल, लिख लीजिए बेटा जल्दी जल्दी। होगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमने आपको बताया था, इसके बारे में भी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया था, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जिसको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वीडियो देख सकता है, उसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बताया था कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इनकी पहचान क्या से होती है, हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं और उसकी हम इंग्लिश में लेकर के हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे आगे लिखते हैं। तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो प्रयोग करेंगे, नहीं आया है तो नहीं करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसमें ध्यान देना हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर नॉट का प्रयोग होगा तभी किया जाएगा, अगर नहीं आया है सेंटेंस में या कभी नहीं आया है तभी नॉट या नेवर का प्रयोग होगा, नहीं आया है तो नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में अलग से लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए लिख लीजिए इतना। अगर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या उसने अपनी
गाय बेच दी है। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो बेटा देखिए क्या के लिए लगेगा हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही या शी है। हैज़ ही, बेचना, बेचने की इंग्लिश क्या होती है? सेल। और सेल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बेचने की इंग्लिश क्या होती है? सेल। सेल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, जो क्या है? V2 और V3 दोनों है। ठीक है, तो क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। अगर यहाँ पे हम शी लिखते तो यहाँ पे हर होता, हैज़ शी सोल्ड हर काउ। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मेरे मामा जी के घर जा चुके हो? क्या तुम मेरे मामा जी के घर जा चुके हो? क्या होगा बताइए? कोई बताएगा? उम्मीद है, ट्राई करिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएंगे। इसमें भी क्या है? क्या के लिए क्या लगेगा? हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। हैव यू। और यहाँ पे देखिए हैव लगा, यू लगा। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुके हो। गो, हैव यू। गो का क्या होता है? देखिए गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हैव यू गॉन टू मेरे मामा जी की इंग्लिश क्या होती है? मैटरनल अंकल के घर, तो अंकल्स हाउस। हैव यू गॉन टू माई मैटरनल अंकल्स हाउस? लिख लीजिए। क्या तुम समरसेबल खरीद चुके हो? क्या हो जाएगा? हैव यू। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं समरसेबल की स्पेलिंग कौन बताएगा? 1 मिनट 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट में बताइए समरसेबल की स्पेलिंग। बताइए। कुछ तो कमेंट ही नहीं करते हैं। बताइए, मैं देख रहा हूँ। बताइए। बहुत कम, 1-2 लोग बताते भी हैं, वो भी कुछ गलत। चलिए देखिए, सबमर्सिबल,
ये होती है, ध्यान देंगे, ये नहीं होती समरसेबल गर्मी वाला, ये नहीं होती। सबमर्सिबल, सब मतलब उपमर मतलब पानी, सिबल मतलब डूबने वाला, पानी में डूबने वाला छोटा सा मशीन। तो हैव यू सबमर्सिबल, सॉरी यहाँ पे सबमर्सिबल तो आएगा नहीं पहले ना, पहले क्या आएगा, हैव यू परचेज्ड सबमर्सिबल, लिख लीजिए, हैव यू परचेज्ड होगा। इसके बाद देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखिए इतना जल्दी जल्दी। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जो होगा क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे उसका हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। उसके बाद हैज़ या हैव किसके अनुसार आएगा, इसके बाद आने वाले कर्ता के अनुसार आएगा, प्लस अगर हमारे वाक्य में नॉट होगा तो उसका हम प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए बेटा। देखते हैं एग्जाम्पल आते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इतना लिखिए सब लोग। पहला एग्जाम्पल हमने मान लीजिए लिया, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, बताइए कौन बताएगा इसके बारे में, इसकी इंग्लिश कौन बताएगा। चलिए देखिए, तो क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, और तुमने है तो हैव लगेगा, वाई हैव यू नॉट। अब देखिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देंगे, थोड़ी सी गलती यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की आपको ध्यान रखनी है। क्या है, ख़ास तौर से जो 9th वाले हैं, रीड, रीड मतलब पढ़ना होता है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रीड। सेकेंड फॉर्म भी लिखते हैं यही, और थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं यही, ठीक है, लेकिन पढ़ते क्या हैं, इसे हम पढ़ते हैं रेड, इसे भी पढ़ते हैं रेड, पढ़ते रेड है लेकिन लिखते रीड ही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वाई हैव यू नॉट रेड, और यह का लिए दिस, और किताब का बुक, पुस्तक का बुक, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक। लिख लीजिए। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, देखिए जल्दी जल्दी बेटा।
देखिए जल्दी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लड़का कहाँ भाग गया है। लड़का कहाँ भाग गया है। तो कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर हैज़ द बॉय, और रन। भागने की इंग्लिश क्या होती है, रन। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म भी होती है रन। तो रन रैन रन ही होगा। तो वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। रन अवे का प्रयोग किया जाता है भाग जाने के लिए। भाग गया है, कहीं पता नहीं चल रहा है तो रन अवे का प्रयोग हम करते हैं। लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने जैसे ले लिया, किताब से ले लेते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। देखिए बेटा, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, कौन बताएगा, कोई बताएगा। अब देखिए बेटा, ये ऐसा सेंटेंस हमने दे दिया जिसमें हमें कर्ता नहीं मिल रहा है। अगर हमें कर्ता नहीं मिल रहा है तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, कितने लड़के। क्योंकि गिनने योग्य हैं तो मेनी लगेगा, नहीं तो मच लगता। हाउ मेनी बॉयज हैव। अब क्योंकि कर्ता है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो कितने लड़के के लिए देखिए हो गया हाउ मेनी बॉयज, और हैव हो गया, और आए के लिए कम, कम केम कम। कम का क्या होता है, कम का क्या होता है, कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर से कम। तो हाउ मेनी बॉयज हैव कम। यहाँ के लिए हियर, देखिए कम हो गया, यहाँ पे आए के लिए हो गया, यहाँ के लिए हियर, और आज के लिए टुडे। कोई शब्द बचा नहीं, इसलिए हमारे पास कर्ता नहीं है। ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख लीजिए बेटा। और आपको बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप पढ़ते चलेंगे और एकदम तैयारी करते चलेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। और इसी के बाद मैं अगला चैप्टर, अगले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और अगर आप कोई वीडियो नहीं देख पाए हैं, जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरे आप डिस्क्रिप्शन से जा करके लिंक उसका देख सकते हैं और आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो, अगला वीडियो देखना हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में एक दिन बाद जा सकते हैं। ओके बेटा।